हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नीडीनेस है, जो किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बट सामने वाले को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप थक चुके हो एफर्ट्स डाल डाल के, आप थक चुके हो अपनी वैल्यू करा करा के, आप थक चुके हो बार बार टाइम की भीख मांग कर। तो आज की ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है, और ये वीडियो की डिमांड की है कल किसी ने कमेंट में, यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि वो वेबिनार में आए थे और उन्होंने देखा था कि एनर्जी ड्रेन का सिस्टम क्या है। उन्होंने अच्छे से समझा और उन्होंने बोला माही दी इस टॉपिक पर एक बार वीडियो बनाओ ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो देखो, मैं हमेशा बुकिश लैंग्वेज की बात नहीं करती। मेरी एक चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है कि मैं हर एक चीज़ को बहुत सिंपल वे में आपको बता देती हूँ और आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाता है। तो एनर्जी ड्रेन क्या होता है, क्या सिस्टम होता है? आपने अगर कभी बीके शिवानी दी को सुना होगा या नहीं सुना है तो मैं बता दूं, वो हमेशा एक चीज़ बोलती हैं और जितना भी मैंने पढ़ा है वो एक चीज़ बोलते हैं कि हम जिस वक्त जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं हमारी एनर्जी उसी के साथ कनेक्ट हो जाती है। चाहे वो सुप्रीम पावर हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई चीज़ हो, मटीरियल थिंग हो। तो मतलब जैसे हमने सोचा उसके बारे में तो हमारी और उसकी एनर्जी कनेक्ट हो गई। इसीलिए मेडिटेशन के लिए बोला जाता है ताकि आपकी एनर्जी उससे कनेक्ट हो, और जब उससे एनर्जी कनेक्ट होती है तो आप ऑटोमेटिक बहुत हाई फील करोगे क्योंकि वो बहुत हायर लेवल की एनर्जी है। और अगर आप किसी इंसान के बारे में सोचते हो, कई बार देखा है आप सोच ही रहे होते हो, उस इंसान का कॉल आ जाता है, इसका मतलब आपकी वहाँ पे एनर्जी कनेक्ट हुई। तो यहाँ पर जो एनर्जी ड्रेन का सिस्टम है वो एक तरह से बहुत अच्छा भी है और बहुत खतरनाक भी है। अच्छा कैसे है और खतरनाक कैसे है वो दोनों भी हम समझेंगे, लेकिन आपकी नीडीनेस का जो रीज़न है, आपकी जो एक लैक का जो रीज़न है, आप जो इतने ज़्यादा परेशान रहते हो उसका एक ही रीज़न है, सामने वाले पर्सन के बारे में कंटिन्यू सोचना। यानी कि आप उसके बारे में अच्छा सोच रहे हो या बुरा सोच रहे हो, लेकिन आप कंटिन्यूअसली सोच रहे हो। इसी की वजह से आप लैक फील करते हो, आप ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो, ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो, आप ज़्यादा नीडी हो जाते हो। कैसे, अब मैं बताती हूँ। देखो, दोनों ही सिचुएशन में, ऐसा नहीं कि सिर्फ गलत सोचने से। फॉर एग्जाम्पल, हम लड़कियां ही इस मैटर में आगे मिलेंगी क्योंकि लड़कियों को नेचर ने सेंसिटिव बनाया है। वो ज़्यादा फील करती हैं चीज़ों को, ज़्यादा महसूस करती है हर एक चीज़ को। अगर उसको किसी ने एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो अगले 4 दिन तक वो उसी कॉम्प्लीमेंट को सोच सोच के खुश रहेंगी। किचन में खाना बना रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, कुछ काम कर रही हैं, वही उनके माइंड में कंटिन्यू चल रहा है। ऐसे ही अगर उनको किसी ने कोई बुरी बात बोल दी, कुछ टॉन्ट कर दिया, उनके अंदर कोई कमी निकाल दी, सेम वे में वो इसको उससे भी ज़्यादा लंबे दिनों तक सोचती रहती हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, आप और वो सामने वाला पर्सन, मैं एक ही रिश्ते को टारगेट नहीं करूँगी, कोई भी रिश्ता हो सकता है जिसके साथ आपकी इस वक्त बिल्कुल नहीं बनती, कुछ भी हो सकता है। आप ही सिर्फ वहाँ पे पूरे एफर्ट्स डाल रहे हो। अब हो क्या रहा है यहाँ पे वो समझो। जैसे आप सामने वाले पर्सन के बारे में रात दिन सोच रहे हो, उसकी कुछ अच्छी बात है, कुछ बुरी बात है, जो भी, तो आप क्या कर रहे हो, एक तरह से जो आपकी पावर है, जो आपकी एनर्जी है, वो कंटिन्यूअसली उस इंसान के पास जा रही है। मतलब आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है एक तरह से। और एक टाइम ऐसा आता है कि आप बिल्कुल खाली हो जाते हो, बिल्कुल लैक हो जाता है आपके अंदर, और फिर जब आप रिटर्न में उससे कुछ मांगते हो तो वो मिलता नहीं है। यही आपके डेस्परेशन का रीज़न बन जाता है। और सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, आपके पास 1 लाख रुपए था या 2 लाख रुपए था, आपको इतना प्यार आया सामने वाले के ऊपर कि आपने उसके ऊपर पूरा खर्च कर दिया उसके बिना बोले, और जब रिटर्न में आपको एक भी गिफ्ट नहीं मिला तो आप सामने वाले से शिकायत कर रहे हो कि मैंने तुम्हें इतने सारे सरप्राइजेस दिए, तुमने तो मुझे एक भी नहीं दिया। और सामने वाला बदले में बोले कि मैंने बोला था तुमसे खर्च करने को। तो यही बात आपको सबसे ज़्यादा पिंच करती है, सबसे ज़्यादा हर्ट करती है। जैसे कि आप खाना बनाते टाइम भी बात कर रहे हो, आप किचन काम कर रहे हो तो आप रिप्लाई करने में लगे हो, आप कहीं भी बिजी हो। लड़कियों को मैंने देखा है अक्सर ग्रुप में से उठ के चली जाएंगी, किसी चीज़ को प्रायोरिटी वो देती ही नहीं है। और इसी हिसाब से जो है ना, एक टाइम ऐसा आता है फिर वो सामने वाले से भी वही चीज़ एक्सपेक्ट करती हैं जो उससे मिलती नहीं है। इसी की वजह से डेस्परेशन है। अब आप एक बात बताओ, चलो ये चीज़ें हो गई हैं माही दी, या पता है इस चीज़ से वो लोग बच सकते हैं जो अभी न्यू हैं, या जो बहुत ज़्यादा जिनके अंदर अभी ये डेस्परेशन लेवल नहीं है। वो कृपया करके ना तो अच्छी ही चीज़ों को ज़्यादा लंबा खींचो कि हाय मैं कितनी स्पेशल हूँ, मुझे सामने वाले ने ऐसे बोला, वो किया, ना तो उसी को लंबा खींचो और ना ही किसी के बुरी बात को लंबा खींचो। बस न्यूट्रल रहो, करंट में रहो, नाव में रहो।
अब जिनके साथ ऐसा हो चुका है वो क्या करें, 5-5, 6-6 साल हो गए एनर्जी ड्रेन करते, 10-10 साल के केसेस सामने निकल के आते हैं, 15-15 साल के केसेस सामने निकल के आते हैं। तो उस दिन भी मैंने वेबिनार में बोला था कि कोई मुझे क्रिटिसाइज करे या मुझे कोई बुरा बोले या कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग उस दिन वेबिनार में थे फ्री वाले में, उनको पता है कि एनर्जी कट का क्या इशू होता है और ऐसी प्रेयर में एनर्जी कट करना कितना ज़रूरी होता है। तो ये जो 11 तारीख को जो वेबिनार हो रहा है हमारा रिलेशनशिप हीलिंग वेबिनार, इसमें ये एक ऐसी प्रेयर आपको दी जाएगी, जितनी एनर्जी आपने सामने वाले पे लगा दी है आप अपनी एनर्जी वापस ले सकते हो, एंड इट्स पॉसिबल, ये होगा। अब आपको उसमें 2 प्रेयर प्रोवाइड की जाएंगी, एक जो आपको डेस्परेशन से बचाएगी, दूसरा जो आपके रिश्ते को हील करेगी। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें पता तो सब कुछ है माही, लेकिन डेस्परेशन हमें करने नहीं देता। हमें पता तो सब कुछ है, हमारी नीडीनेस हमें स्टेबल नहीं रहने देती, हमें पता सब कुछ है, लेकिन हमारा जो पॉजेसिव लेवल है, जो ऑब्सेशन है, वो हमें स्टेबल नहीं रहने देता। तो यहाँ पे 2 प्रेयर, पहली ये वाली प्रेयर कॉर्ड कटिंग प्रेयर जो आपको पूरी तरह से रिलैक्स कर देगी, दूसरा जो प्रेयर आपके रिश्तों को हील कर देगी। और इसको फ्री में या पब्लिकली क्यों प्रोवाइड नहीं कर सकते, उस दिन वेबिनार में लोगों को आंसर मिल गया था। तो इसलिए जिन लोगों को भी एक्चुअल में नीड है, जिनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हुई है, जिनको बहुत ज़्यादा नीड है, वो इस प्रेयर को ज़रूर लेना। अपने डेस्परेशन को, अपनी नेगेटिविटी को, अपने लैक को आप ख़त्म कर सकते हो, और ये पॉसिबल है। चाहे 10 साल पुरानी बात हो, चाहे 20 साल पुरानी बात हो, इस प्रेयर से आपका सारा डेस्परेशन चला जाएगा। इसीलिए इस वेबिनार को मैंने कंडक्ट किया है, क्योंकि मुझे समझ में आया कि सेल्फ लव सबको पता है, सेल्फ लव सबको पता है, हर एक चीज़ सबको पता है, नॉलेज बहुत है सबके पास, लेकिन उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो है हमारा डेस्परेशन, वो है हमारी नेगेटिविटी, वो है हमारा लैक, वो है हमारा ऑब्सेशन। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए प्रेयर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सो जिनको बहुत ज़्यादा नीड है, देखो जिनके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या जिनका जो मूव ऑन करना चाहते हैं, सामने वाला बिल्कुल अलग हो चुका है या अपनी लाइफ में खुश है, आप वहाँ से स्टक हो गए हैं, वो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। या आप लोग साथ में हो लेकिन सामने वाला केयरलेस है, सिर्फ आपको ही पड़ी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो जिन लोगों के साथ भी ये सिचुएशन है वो इसको ज़रूर से लेना। और जो लोग अभी न्यू हैं, जिनके साथ ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है, वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को बचाओ, अपनी एनर्जी को ड्रेन मत होने दो, अपनी एनर्जी को ऐसे स्पॉइल मत करो, बहुत लंबा बातों को मत खींचो। दीदी बोलती हैं कि अगर हम ऊपर वाले का ध्यान करते हैं तो हमारी एनर्जी उससे कनेक्ट हो जाती है। आपको अगर सोचना ही है तो आप अच्छे मतलब खुद के सेल्फ के बारे में सोच सकते हो। आपको सोचना ही है तो आप उसके बारे में सोच सकते हो कि कितनी अबंडेंस है इस यूनिवर्स में। और अगर आपका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल ही है या फिर नहीं कंट्रोल हो पाता, तो फिर ये चीज़ आपके लिए काम कर जाएगी। इसीलिए बाकी वेबिनार में मैंने, और जिनकी ये प्रेयर है, जो ये प्रेयर आपको देंगे, वो बहुत बड़े मैग्नीफाइंग हीलर हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया था कि क्यों हम इसको ऐसे ही प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब आप मुझे जो भी समझें, मुझे एक्सेप्ट है। बहुत सारे लोग कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हैं और बहुत सारे कमेंट करते हैं, तो मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है और मुझे पता है कब मुझे क्या देना है किसी को। तो इसीलिए मैंने ये वेबिनार कंडक्ट किया है। ये महा वेबिनार होने वाला है। शायद से प्रेयर दोबारा मैं जल्दी से प्रोवाइड ना कर पाऊँ, तो इसलिए जो भी लोग इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वो प्लीज़ इस प्रेयर को ज़रूर लें, यूज़ करें और अपने डेस्परेशन को बिल्कुल ख़त्म कर दो। मी पर आ जाओ और फिर आप देखोगे कि आपके रिश्ते कितनी खूबसूरती से बदलते हैं। तो इसी के साथ आई होप आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा आपको। एनर्जी बचाओ, अपनी एनर्जी को ड्रेन मत करो, अपनी एनर्जी को अपने लिए यूज़ करो। आपको पता है जो एनर्जी आपकी वापस आएगी सामने वाले से, उससे क्या होगा, आपकी ग्रोथ में वो एनर्जी लगेगी, आप ग्रो कर जाओगे लाइफ में। सो इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखो और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मैं क्या नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँ मैं, क्योंकि मैं बहुत आसान करके आपको वो टॉपिक समझा सकती हूँ। तो आप अपना कमेंट में बता सकते हो। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।